हेलो टिपिकल बेबीज़। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय लिटिल हस्बैंड का लास्ट पार्ट। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ, पर स्टोरी पर आने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने इतने दिनों स्टोरी नहीं दी। हालांकि अभी भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, पर मुझे लगा मेरा गला बेटर है तो मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। हालांकि मुझे अभी भी फीवर है, बट कोई बात नहीं। और आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मैंने हर्ट किया हो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वजह से हर्ट हो जाओ, बिकॉज़ मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टोरी पर आती हूँ। उसके बाद तेहान ब्रेकफास्ट करके कंपनी के लिए चला जाता है और अदर साइड जंगकुक, जो कि अपने पाउटी लिप्स कर सोच रहा था कुछ। तभी लिज़ा जंगकुक के पास आती है और बोलती है, व्हाट हैपेंड कुकी, क्या सोच रही हो तुम? कुकी बोलता है, मम्मा मुझे ते के पास जाना है, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मम्मा। लिज़ा बोलती है, ओके चले जाना, बट अभी? फिर कुकी बोलता है, यस मम्मा प्लीज़ आप लेकर चलो ना प्लीज़। तभी जेहोक नीचे आता है और बोलता है, व्हाट हैपन, क्या हो रहा है यहाँ पर? लिज़ा बोलती है, एक्चुअली कुकी को तेहन के पास जाना है और ये मुझे बोल रहा है कि मैं इसे लेकर चलूँ। हाउ, मैं तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना। तो जो बोलता है, तुम एक काम करो, ड्राइवर को बोल दो, ड्राइवर लेकर चला जाएगा कुकी को। ओके, लिज़ा बोलती है, ओके। फिर लिज़ा ड्राइवर को बोल देती है और उसके बाद लिज़ा और जिहोक अपने एक बिज़नेस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक जल्दी से कार में बैठता है और ड्राइवर को किम कंपनी ले जाने के लिए बोलता है। ड्राइवर हमें नोट करते हुए किम कंपनी के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक किम कंपनी के सामने था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होकर किम कंपनी के अंदर एंट्री करने ही वाला था, तभी एक गार्ड बोलता है, सर आप कौन? तभी जंगकुक अपने क्यूट लैंग्वेज में बोलता है, मैं कुकी। फिर वो गार्ड बोलता है, व्हाट कुकी? फिर जंगकुक बोलता है, हाँ मैं जॉन कुकी और मैं यहाँ पर तेते से मिलने आया हूँ। फिर वो गार्ड बोलता है, यहाँ पर कोई तेते नहीं रहता। फिर जंगकुक बोलता है, नो यहाँ तेते रहता है, ये तेते की कंपनी है। फिर वो गार्ड बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिर जंगकुक बोलता है, नो नो नो, ये तेते की कंपनी है। फिर वो गार्ड बोलता है, आई थिंक आप ठीक नहीं हैं और आप शायद माइंड से भी ठीक नहीं है सर, तो आपको अभी शायद घर पर जाना चाहिए। जंगकुक बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंडरस्टैंड? ऐसा बोलकर जंगकुक फोर्सफुली कंपनी के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करने लग जाता है, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो गार्ड बार बार जंगकुक को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था और जंगकुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो कंपनी में जाकर पूरा तोड़ फोड़ मचा रहा था। तेहंग को जब तोड़ फोड़ की आवाज़ आती है तो वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ बाहर आता है, बट सामने अपने बनी को देखकर उसका गुस्सा पूरा का पूरा शांत हो जाता है और वो बस खड़ा होकर जंगकुक को तोड़ फोड़ करते हुए देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी तेहंग के पास एक एम्प्लॉय आती है और बोलती है, सर पता नहीं ये बॉय कौन है और कंपनी में आकर बस तोड़ फोड़ कर रहा है और बार बार तेते नाम से चिल्ला रहा है। फिर तेहंग बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुमने जो बताना था तुमने बता दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद तेहंग सभी एम्प्लॉयज़ को वहाँ से हटा देता है, बट जंगकुक अभी भी नहीं रुका था। जंगकुक वहाँ पर अभी भी तोड़ फोड़ मचा रहा था। वहाँ के जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह जितने थे सब जंगकुक ने तोड़ दिए थे। हालांकि जंगकुक को जब पता चलता है कि उसने क्या किया है, फिर भी वो नहीं रुकता है और वो कांच का गिलास उठाकर उसे तोड़ देता है।
बट एक कांच आकर जंगकुक के फिंगर पे लग जाती है और हल्का सा कट हो जाता है। तेयांग ये देखकर जल्दी से जंगकुक के पास आता है और बोलता है, बेबी आर यू ओके, टेल मी बेबी आर यू ओके। तभी जंगकुक तेयांग को देखते हुए उसे हग कर लेता है और बोलता है, तेते तुम इतना लेट क्यों आए, आई मिस यू। फिर तेयांग बोलता है, बेबी पहले अपनी फिंगर दिखाओ, दिखाओ कितना ज़्यादा डीप कट है। उसके बाद तेयांग जल्दी से जंगकुक के फिंगर को देखता है। जंगकुक के फिंगर से बहुत ब्लड निकल रहा था, हालांकि ज़्यादा कट नहीं लगा था बट जंगकुक की फिंगर से फिर भी बहुत ब्लड निकल रहा था। तेयांग जल्दी से जंगकुक को अपने कैबिन में लेकर जाता है और उसे बैंडेज करता है। उसके बाद तेयांग बोलता है, बेबी तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, हाँ बोलो। जंगकुक बोलता है, तेते कुकी तुम्हें मिस कर रहा था और वो गार्ड मुझे आने नहीं दे रहा था। फिर तेयांग बोलता है, कौन सा गार्ड बेबी, मुझे बताओ, मैं उसे पनिश करूँगा। फिर जंगकुक बोलता है, जो बाहर है गार्ड वो। उसके बाद तेयांग बोलता है, ओके मैं उसे पनिश कर दूँगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है बेबी। फिर कुकी बोलता है, ठीक है तेते। उसके बाद जंगकुक बोलता है, तेते हम क्या कहीं घूमने चलें। तेयांग बोलता है, बेबी अभी तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ना। फिर कुकी बोलता है, मीटिंग। फिर तेयांग बोलता है, यस बेबी मीटिंग। फिर जंगकुक बोलता है, मुझे भी मीटिंग अटेंड करनी है तेते के साथ। तेयांग बोलता है, बेबी बट तुम नहीं कर सकते। फिर जंगकुक बोलता है, नहीं 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 मुझे मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है। तेयांग बोलता है, ओके फाइन ठीक है तुम कर लेना, ठीक है पर कुछ बोलना मत, ओके। फिर जंगकुक बोलता है, ओके डैडी। फिर तेयांग बोलता है, बेबी मुझे डैडी मत बोला करो, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ जब तुम ये बोलते हो तो। कुकी बोलता है, बट क्यों, ये तो हर कपल बोलता है ना। फिर तेयांग बोलता है, आई नो बेबी हर कपल बोलता है बट तुम अभी मत बोलो बिकॉज अगर मैं अपने कंट्रोल से बाहर चला गया ना तो तेते तुम्हें हर्ट कर देगा ना। फिर कुकी बोलता है, नो तेते मुझे हर्ट नहीं कर सकता, आई नो। उसके बाद तेयांग बोलता है, बेबी तुम्हें लेकर कौन आया है यहाँ पर। फिर जंगकुक बोलता है, मुझे ड्राइवर अंकल लेकर आए हैं, मम्मा ने ड्राइवर अंकल को बोला था तेते के पास छोड़ने के लिए, तो इसीलिए ड्राइवर अंकल तुम्हारे पास ले आए मेरे को। फिर तेयांग बोलता है, ओके ठीक है, ठीक है तुम अभी थोड़ा रेस्ट करो, मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँ, ओके। फिर जंगकुक बोलता है, नो कुकी तेते के पास रहेगा। फिर तेयांग बोलता है, बेबी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा ना। फिर कुकी अपने मौत को पॉज कर लेता है। फिर तेयांग ये देखकर स्माइल करता है और उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और बोलता है, ओके माय एंग्री बनी आओ। उसके बाद तेयांग जंगकुक को अपने लैब पर बिठा लेता है और अपने कंप्यूटर में काम करने लग जाता है। हालांकि जंगकुक भी ये देख रहा था बट जंगकुक बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तभी कैबिन के बाहर एक गर्ल अपनी स्वीट वॉइस में बोलती है, मैं आई कमिंग सर। और इधर तेयांग अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, यस कम। उसके बाद वो गर्ल अंदर आती है और जंगकुक को तेयांग के लैब पर बैठा देखकर वो अपने आईब्रोज से कोड़ लेती है और वो तेयांग को सीड्यूस करने के लिए अपने बटन्स ओपन कर लेती है और तेयांग की तरफ झुककर बोलती है, सर आपकी मीटिंग है 10 मिनट बाद। तेयांग बिना कंप्यूटर से आंखें हटाए बोलता है, हाँ मुझे पता है सभी क्लाइंट्स आ गए हैं। फिर वो गर्ल बोलती है, यस सर सभी क्लाइंट्स आ गए हैं। और उसके बाद वो गर्ल और भी ज़्यादा तेयांग की तरफ झुकने लग जाती है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तेयांग के लैब से उठकर वो तेयांग के उस साइड आ जाता है जिस साइड तेयांग का फेस था और उस गर्ल के सामने ही जंगकुक तेयांग के लिप पर किस करने लग जाता है। ये देखकर तेयांग भी शॉक था बट तेयांग
जंगकुक को होल्ड करते हुए उसे किस बैक करता है। थोड़ी देर बाद जब जंगकुक किस ब्रेक करता है तो तेहंग बोलता है, बेबी व्हाट हैपन, तुमने मेरे को अचानक से किस क्यों किया। जंगकुक अपने लिटिल वॉइस में बोलता है, डैडी ये गर्ल बहुत ज़्यादा बैड है, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर तेहंग बोलता है, व्हाट हैपन बनी, क्या हुआ है मुझे बताओ। फिर कुकी बोलता है, डैडी ये गर्ल ना आपको देखकर ना अपने लिप्स को बाइट कर रही थी और ना आपके तरफ ना ये झुक भी रही थी अपने शर्ट के बटन ओपन करके। फिर तेहंग उस गर्ल की तरफ देखता है जो कि सच में उसके शर्ट के बटन ओपन थे। तेहंग बोलता है, गेट आउट। वो गर्ल बोलती है, बट सर मैं तो बस मीटिंग के बारे में बताने आई थी। तेहंग बोलता है, आई से गेट आउट, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो। उसके बाद वो गर्ल तेहंग की इतनी ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ सुनकर बाहर चली जाती है। तेहंग जंगकुक को अपनी तरफ खींचता और बोलता है, बेबी तुम क्या जेलस थे। कुकी बोलता है, हाँ टेटे इज़ ओनली माइन। फिर तेहंग बोलता है, ओके मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, डोंट वरी बेबी, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, टेटे प्रॉमिस। फिर कुकी बोलता है, ठीक है। उसके बाद तेहंग जंगकुक को लेकर अपने मीटिंग रूम में आ जाता है। सभी क्लाइंट्स जंगकुक को देखकर बोलते हैं, मिस्टर किम ये कौन है जो आपके साथ है। तेहंग बोलता है, एवरीवन मैं इसके बारे में बाद में बता दूंगा, हालांकि अभी हमें अपने मीटिंग पर फोकस करना चाहिए। फिर वो सभी क्लाइंट हाँ में नोट करते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तेहंग जंगकुक को लेकर अपने लैब पर बिठा लेता है और वो बोलता है, बेबी अगर तुम बोर फील करो तो तुम सो जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुकी बोलता है, ओके डैडी। उसके बाद तेहंग मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलता है। हालांकि 3-4 क्लाइंट्स जो थे उनकी नज़र बस जंगकुक की तरफ थी, बस जंगकुक की तरफ, जिसे देखकर तेहंग बोलता है, अगर आप लोगों की नज़र मेरे हस्बैंड से हटाकर मीटिंग पर फोकस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ मैं इन डील को कैंसिल करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। आई होप आप लोग समझ गए हों। ये सुनकर सभी के सभी क्लाइंट मीटिंग पर फोकस करने लग जाते हैं और इधर जंगकुक मीटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, जिस वजह से वो तेहंग के नेक पर अपने फेस को छुपाते हुए सो जाता है। तेहंग जब फील करता है कि जंगकुक सो गया है तो एक सॉफ्ट स्माइल करता है। उसके बाद तेहंग सभी मीटिंग ख़त्म करते हुए बोलता है, ओके एवरीवन अब हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। आई होप आप लोगों के साथ में काम करके खुश रहूँ, बिकॉज़ मैं ऐसे तो कोई डील साइन नहीं करता, बट कोई बात नहीं, देखते हैं आप लोग कितना ही वो कर लेते हैं। फिर सभी क्लाइंट्स तेहंग के पास आते हैं और उसे हैंडशेक करने ही वाले थे, बट तेहंग बोलता है, नो अभी नहीं, अभी मेरा बेबी बॉय सो रहा है, तो अभी मुझे उसको अपने कैबिन में लेके जा रहा है। फिर सभी क्लाइंट हाँ बोलते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तेहंग जो कि जंगकुक को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट जंगकुक है जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तेहंग जंगकुक को बोलता है, माय लिटिल बनी तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, काश शायद तुम मेरे लिए ही बने हो, और काश कि तुम मुझे सबसे पहले दिखते, और काश उस बॉय ने तुमको हाथ नहीं लगाया होता, और काश मुझे उस बॉय का मर्डर नहीं करना पड़ता। तुम्हें नहीं पता माय बेबी बनी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। फर्स्ट जब तुमको देखा तो मुझे तुमसे पहले ही नज़र में प्यार हो गया, पर मुझे पता चला कि तुम लिटिल स्पेस में हो, बट आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सेकंड जब उस बॉय ने तुमको एयरपोर्ट पे हाथ लगाया, गुस्सा तो बहुत आया था माय बेबी बनी, और उस गुस्से में उस
बेचारे की मौत हो गई। काश उसने तुमको हाथ ही नहीं लगाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। और ऐसा बोल करते हैं एक साइको स्माइल देता है, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि तेहंग जंगू को लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसी तरह करते करते शादी का दिन भी आ जाता है और हमारे देखू की शादी भी हो जाती है। बट तेहंग नाइट में जंगू के साथ कुछ भी नहीं करता है, बस उसे एक किस करता है और उसे हक करके सो जाता है। उसके कुछ दिन बाद जंगू का एक कज़न आता है, फेलिक्स जंगकुक से मिलने आया था बिकॉज उसके शादी में नहीं आ पाया था। इसलिए जंगकुक जब फेलिक्स को देखता है तो अपने नाके चढ़ाने लग जाता है बिकॉज जंगकुक को फेलिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए। बट फेलिक्स जो कि जंगकुक को टीज करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और इधर तेहंग जंगकुक के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक बॉय पे पड़ती है। तेहंग अपनी मॉम से पूछता है, यानी जिन से, अप्पा ये कौन है? तभी जिन बोलता है, ओ ये जंगकुक का कज़न है बेबी, फेलिक्स। ये जंगकुक से मिलने आया था बिकॉज ये ना तो शादी में आया था और ना ही रिसेप्शन पार्टी में। फिर तेहंग बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद जंगकुक और तेहंग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। फेलिक्स जंगकुक को बोलता है, हेलो बेबी कुकी, तुम कैसे हो? तभी तेहंग फेलिक्स को काटते हुए बोलता है, लिसन, तुम उसे बेबी नहीं बोल सकते, अब वो मेरा हस्बैंड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फेलिक्स बोलता है, ओ मिस्टर किम, तुम तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हो अपने हस्बैंड को लेकर। तेहंग बोलता है, वाई नॉट, बिकॉज मैं इससे प्यार करता हूँ। तो जेलस तो होऊंगा ना, इसमें मुझे तो कोई गलत नहीं दिख रहा। फेलिक्स बोलता है, ओ मैं जानता हूँ। उसके बाद तेहंग और जंगकुक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। तेहंग जंगकुक को बोलता है, बेबी तुम अपना ख्याल रखना, ओके? जंगकुक बोलता है, ओके डैडी। उसके बाद तेहंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फेलिक्स बोलता है, जंगकुक चलो अब तुम मुझे अपना मेंशन दिखाओ। जंगकुक बोलता है, ओके ह्योंग चलो। उसके बाद जंगकुक फेलिक्स को सारा मेंशन दिखाने लग जाता है। फेलिक्स जंगकुक को बोलता है, कुकी तित्ते क्या तुमसे प्यार करता है? कुकी बोलता है, यस ह्योंग, तित्ते मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तित्ते मुझे कभी हर्ट नहीं करता है। फेलिक्स पूछता है, क्या तुम्हारे तित्ते ने तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाई कुकी? कुकी बोलता है, बट ह्योंग फर्स्ट नाइट क्या होती है? तित्ते ने तो मुझे बस एक किस किया था और मुझसे हक करके सो गया था। फिर फेलिक्स बोलता है, व्हाट? मतलब तित्ते ने सच में तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं किया? कुकी बोलता है, क्या सच में कुछ करना पड़ता है ह्योंग? फिर फेलिक्स बोलता है, आई थिंक तुम्हारा तित्ते तुमसे प्यार नहीं करता कुकी। कुकी बोलता है, नो, तित्ते इज लव मी सो मच, डोंट से लाइक दैट, ओके? अदरवाइज आई डोंट टॉक विथ यू। फिर फेलिक्स बोलता है, बट कुकी इट्स ट्रू, तुम्हारा तित्ते तुमसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट नहीं मनाया। कुकी बोलता है, नो, तित्ते मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, नाउ डोंट टॉक टू मी, बाय। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने रूम में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। वो बस फेलिक्स के बातों को ही सोचे जा रहा था कि क्या तित्ते उससे प्यार नहीं करता, और अगर तित्ते उससे प्यार करता है तो उसने फर्स्ट नाइट क्यों नहीं मनाई, और फर्स्ट नाइट में होता क्या है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। नाइट में तेहंग थोड़ा लेट आता है। जब तेहंग अपने रूम में जाता है तो देखता है जंगकुक जो कि बेड पर बैठकर अपने फिंगर्स के साथ प्ले कर रहा था। तेहंग जंगकुक को बोलता है, बेबी व्हाट हैपन? जंगकुक जब तेहंग को देखता है तो डायरेक्टली पूछ लेता है,
तेते डू यू लव मी? फिर तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स बेबी आई लव यू बट वाई आर यू आस्किंग लाइक दिस क्वेश्चन? फिर जंगकुक बोलता है फेलिक्स योंग से यू डोंट लव मी। तेहंग बोलता है बेबी तुम फेलिक्स के बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ओके? और ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को सॉफ्ट किस करता है, बट वो मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, वो भी सिर्फ फेलिक्स पर। बट जंगकुक भी कहाँ मानने वाला था आज। जंगकुक बोलता है नो 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 तेते, कुकी को फर्स्ट नाइट मनानी है। अगर तुम मुझसे लव करते हो तो कुकी के साथ फर्स्ट नाइट मनाओ, आई डोंट केयर, मुझे बस फर्स्ट नाइट मनानी है। फिर तेहंग बोलता है बेबी बट तुम्हें हर्ट होगा, तुम नहीं समझ रहे हो। फिर कुकी बोलता है नो आई डोंट केयर टू हर्ट, प्लीज़ मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनाओ, आई डोंट केयर, मुझे फर्स्ट नाइट मनानी है तेते प्लीज़। तेहंग बोलता है बेबी प्लीज़ स्टबर्न बनना बंद करो। बट कुकी बोलता है नो नो नो, मुझे फर्स्ट नाइट मनानी है मनानी है मनानी है। तेहंग अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, वो भी सिर्फ एक ही बात को सुनते सुनते। तेहंग जंगकुक पर शाउट करते हुए बोलता है नाउ शट अप बनी, ठीक अब मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिया है, चुपचाप डिनर करो और चुपचाप जाकर सो जाओ, अब मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब मत करो, समझ में आया तुमको? ऐसा बोलकर तेहंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। बट जंगकुक तेहंग की इतनी ज़्यादा रूड और इतनी कठोर बातें सुनकर आंखें भर आती हैं जंगकुक की, और वो फेलिक्स की बातों को याद करने लग जाता है। और जंगकुक खुद बोलता है फेलिक्स योंग इज़ राइट, तेते इज डोंट लव मी, अगर तेते मेरे से प्यार करता तो कभी भी मेरे ऊपर शाउट नहीं करता। वाई तेते, वाई यू डोंट लव मी, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ तेते? ऐसा बोलकर जंगकुक की आंखों से आंसू ड्रॉप होने लग जाते हैं। बट तेहंग शावर के नीचे पूरी तरह से जल रहा था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने जंगकुक को लिटरली इतना शाउट किया और इतना कठोर बातें बोला जंगकुक को। तेहंग जल्दी से शावर फिनिश करता है और वो अपने रूम में आता है। तेहंग देखता है जंगकुक जो कि डुबेट ओढ़कर सो गया था। तेहंग जंगकुक के करीब जाता है और उसे बोलता है सॉरी लव, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना अपनी बातों से, पर मैं क्या करूं, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता लव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के साइड में आता है और उसे हग कर लेता है। बट तभी तेहंग के हैंड पर जंगकुक के आंसू गिरते हैं। तेहंग जल्दी से जंगकुक के ऊपर से डुबेट हटाता है और जंगकुक को अपनी तरफ टर्न करता है। तेहंग जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, जैसे मानो कि तेहंग का दिल हज़ारों पीसों में बट गया हो। तेहंग जंगकुक को बोलता है बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम सॉरी, तेते सॉरी बोल रहा है, प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद तेते सच में कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा, आई स्वेयर बेबी, प्लीज़ रोना बंद करो, ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है बेबी, प्लीज़ रोना बंद करो ना लव। बट जंगकुक के आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, उसे तेहंग की वो कठोर बातें जो कि दिल में चुभ गई थी। कुकी साइलेंसली होकर रो रहा था। तेहंग जंगकुक को बोलता है बेबी प्लीज़ कुछ तो बोलो, प्लीज़ पहले तो ये रोना बंद करो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कुकी, प्लीज़ बेबी, आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम्हें फर्स्ट नाइट मनानी है ना, तो मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट भी मनाऊँगा, बट प्लीज़ अभी रोना बंद करो लव प्लीज़। जंगकुक अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और बोलता है ठीक है तो मेरे साथ अभी के अभी फर्स्ट नाइट मनाओ। तेहंग बोलता है ओके बेबी ठीक है जैसा तुम बोलो।
ऐसा बोलकर तेहांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। तेहांग जंगकुक के बॉडी से सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है और साथ ही साथ अपने क्लॉथ्स को रिमूव कर लेता है। जंगकुक को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जब तेहांग जंगकुक के नेक पर किस और बाइट करने लग जाता है तो जंगकुक सॉफ्टली मौन करना स्टार्ट कर देता है और वो तेते का नाम लेने लग जाता है। उसके बाद तेहांग जंगकुक के सभी बॉडी के ऊपर किस और हिक्की देता है और बैठकर उसे एडमायर करने लग जाता है क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा शाय हो रहा था तो वो अपने बॉडी को कवर करने की कोशिश करता है। बट तेहांग बोलता है, बेबी बॉय, अब तुमने फर्स्ट नाइट मनानी ही है तो बॉडी कवर करके भी क्या फ़ायदा, ऑलरेडी मैंने तुमको इस तरह देख लिया है लव। और ऐसा बोलकर तेहांग जंगकुक के ऊपर आकर उसे काफ़ी ज़्यादा डीप किस में खींच लेता है और उसको किस करते करते अपने टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसके टंग के साथ प्ले करने लग जाता है। हालांकि जंगकुक किस बैक नहीं कर पा रहा था बिकॉज तेहांग बहुत ज़्यादा फास्ट था इसलिए। फिर जब तेहांग का मन किस करके भर जाता है तो वो जंगकुक को रेडी करने के लिए लीव की बोतल लेकर आता है और अपने फिंगर पर इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे जंगकुक के लेग्स ओपन करके जंगकुक के अंदर अपनी फिंगर को डालने लग जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिस वजह से वो रोने लग जाता है। बट तेहांग जंगकुक के ऊपर थोड़ी सी भी मर्जी नहीं दिखाता है और वो दूसरी बार में ही अपने तीनों फिंगर स्लाइड कर देता है जिस वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। बट बाद में जंगकुक मौन करने लग जाता है और बोलता है, डैडी प्लीज़ और फास्ट, यस डैडी, क्योंकि इस लाइक इट डैडी, ये बहुत अच्छा लग रहा है डैडी मुझे, डैडी और ज़्यादा करो। ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा मौन करने लग जाता है। फिर तेहांग अपनी फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है बिकॉज जंगकुक पूरी तरह से रेडी हो चुका था। उसके बाद तेहांग जंगकुक को बोलता है, नाउ यू आर रेडी बेबी बॉय। जंगकुक हाँ में हेड शेक करता है और उसके बाद जंगकुक स्माइल करता है। ओके एवरीवन, ये लास्ट पार्ट नहीं हो पाया बिकॉज आई थिंक ये एक पार्ट और बनेगा तो इसका लास्ट पार्ट मैं कल दूंगी। अब मैं एवरीडे स्टोरी देने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग हैप्पी रहो। तो प्लीज़ जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें और फोर्स नहीं है किसी को, जिसको स्टोरी सुननी है वो सुन सकते हैं, जिसको नहीं सुनना है वो स्किप कर सकता है। ओके, तो अभी के लिए मैं चलती हूँ बिकॉज मुझे रेस्ट करना है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। और इसका लास्ट पार्ट कल या परसों आ सकता है तो आप लोगों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाय बाय, टाटा, सी यू।